कौन नहीं देखता? आप, हम सब सपने देखते हैं, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, सपने वो नहीं जो बंद आंखों से सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो हैं जो सोने ही नहीं देते। बाल मन में कुछ सपने संजोए एक बच्चा निकला मध्य प्रदेश के दमोह जिले के छोटे से गांव गुहुची से, और पूरे देश में महावीर वाणी का अहिंसा परमो धर्म का संदेश पहुंचाता आज जम गया है हिंदुस्तान की करोड़ों आवाम के दिल। तरुण सागर के नाम से विख्यात इस जैन मुनि ने, जिसे लोग क्रांतिकारी राष्ट्र संत कहकर पुकारते हैं, अपने जीवन में 4 सपने देखे थे। लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करना, भारतीय सेना से रूबरू होने का सपना भी पूरा हुआ। महावीर को मंदिरों और जैनियों से मुक्त कराकर चौराहे तक लाने की भावना भी पूरी हुई। लोकसभा और विधानसभाओं में प्रवचन करना, वो फक्कड़ संत हाथ में कमंडल और पिच्छी लेकर जा पहुंचा उस जगह जहां से चलती है सरकार। नहीं भूलेगा हिंदुस्तान 27 जुलाई 2010 की उस तारीख को, जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरी स्याही से लिख दी गई। ये हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी जब कोई संत विधानसभा में जनप्रतिनिधियों से रूबरू हुआ हो। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट द्वार पर टकटकी लगाए खड़ा है कि कब पधारेंगे गुरुओं के गुरु मुनि श्री तरुण सागर। मैं आपके मध्य कोई प्रवचन देने के लिए नहीं आया, आपसे सिर्फ निवेदन करने आया। तरुण सागर जी और उनकी बहुचर्चित कृति कड़वे प्रवचन दोनों पर्याय बन चुकी है। कड़वे प्रवचन के 6 वॉल्यूम्स की लाखों प्रतियां इस शख्स की वाणी को घर घर में पहुंचा रही हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक को मीठा नहीं, कड़वा रास आने लगा है। आंखों पर भले ही चश्मा लगाते हो, पर इस राष्ट्र संत ने हमेशा दूर की देखी और दूर की सोची। इन्होंने अपनी बहुचर्चित कृति कड़वे प्रवचन के पहले ही भाग में लिख दिया था। अब संत मुनियों को अपने प्रवचन साधारण जनता के बीच करने की अपेक्षा लोकसभा और विधानसभाओं में करने चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोग वहीं मौजूद हैं। मेरा विश्वास है कि अगर देश और प्रदेश की राजधानियों में बैठे करीब 10,000 लोग सुधर जाएं, तो देश की 100 करोड़ जनता रातों रात सुधर जाएगी। नेताओं के लिए कहते हैं कि ये सिर्फ वोट मांगते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, नेताओं की ये मुखिया वोटों को भूल क्या 3 चीजें हैं जो यहाँ मांग रहे हैं। 3 चीजें मांगता हूँ और वही महाराज श्री से निवेदन कर रहा हूँ, हमें सद्बुद्धि दो, क्योंकि राजनीति में बुद्धि सबसे पहले बिगड़ती है। बड़े पद पे पहुंच जाए तो फिर कहाँ जाएगी और कैसे जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। दूसरे, हमें सन्मार्ग पर चलाएं, क्योंकि राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती है, कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। और तीसरा, हमें सामर्थ्य दें, ऐसा सामर्थ्य कि मध्य प्रदेश का विकास और हमारी प्राणों से प्यारी जनता का हम कल्याण कर सकें। विधानसभा के अंदर मुझे सुनना ज़्यादा पड़ता है, बोलना कम पड़ता है।
मेरा काम ही ऐसा है। लेकिन संत जी का कुछ ऐसा जादू चला कि मेरे ऊपर उनकी इतनी असीम कृपा हुई कि उन्होंने मेरे को इतना जबरदस्त आशीर्वाद दिया कि 24 घंटे मेरे निवास पर रहे। वैसे तो नेता पर ही देश की उन्नति और अवनति निर्भर करती है, लेकिन इस नेता का मिजाज रिश्ते में भाई जैसा रहे, गुंडे मवाली जैसा भाई सा ना हो जाए, इसके लिए क्या नसीहत मिली है इन्हें? देश का संत और देश का नेता दोनों भाई भाई है। बंबई वाला भाई नहीं, नहीं तो जो गुंडा बदमाश होता है वहां कहते उसको भाई। गुंडा को गुंडा कहोगे तो खुपड़िया फोड़ डालेगा। बंबई वाला भाई नहीं, बहन वाला भाई। आज के निवेदन जीवन के लिए सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि संत और नेता समाज सुधार का काम करते हैं, जन कल्याण का काम करते हैं। इसीलिए मेरी मान्यता के अनुसार दोनों भाई भाई हैं। लेकिन याद रखना, राम का भाई लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, रावण जैसा नहीं। ऐसा नहीं है कि इस राष्ट्र संत के पास कड़वे हंटर की फटकार खाने समाज के दीन दुखी या ईश्वर की कृपा से सुखी लोग ही आते हैं। इनके पास तो भ्रष्टाचार तक भी अपना दुख लेकर आता है। क्या कहा, यकीन नहीं होता? सुन लीजिए खुद ही। चलो सुनो, भ्रष्टाचार मुझे रोता हुआ मिला। भ्रष्टाचार रोता हुआ मिला। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले साहब, पहले लोग ईमानदारी से भ्रष्टाचार करते थे, लेकिन इन लोगों ने आज मुझे भी भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्टाचार पिछले दिनों मुझे भ्रष्टाचार होता हुआ मिला। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पहले लोग ईमानदारी से भ्रष्टाचार करते थे, आप इन्होंने मुझे भी भ्रष्ट कर दिया। मैंने कहा कैसे? बोला पहले गलत रास्ता अपनाने के लिए लोग भ्रष्टाचार का रास्ता लेते थे और उनका काम हो जाता था। पहले गलत रास्ता अपनाने के लिए लोग भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते थे और उनका काम हो जाता था। अब सही काम के लिए भी भ्रष्टाचार अपनाना पड़ता है और उनका काम नहीं होता। ये तो हो गई मजाक और हंसी ठिठोली की बात। अब करते हैं वो बात जो इस पूरे सपने की आधारशिला है। आखिर क्यों जाना चाहते थे मुनिश्री तरुण सागर विधानसभा? क्या खुद के प्रचार के लिए? दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने ये भी कर दिखाया? नहीं, उनका उद्देश्य तो कुछ और ही था। मुनिश्री का कहना है कि सुधार की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ शुरू होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे की ओर बहती है। अगर
ऋषिकेश में ही हमने गंगा का शुद्धिकरण कर दिया तो हरिद्वार और नीचे के गांवों में स्वतः ही पानी शुद्ध हो जाएगा। 80% अधिकारी भ्रष्ट है, 10% ऐसे ईमान हैं जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, और ये समाज उन 10% लोगों की वजह से ही टिका हुआ है। एक एक कटु नसीहत पर ये लोकतंत्र के नुमाइंदे सावचेत होते नजर आए। कभी ताली बजाते तो कभी शर्मिंदगी में मुंह छिपाते। इन्हें उस रोज आत्ममंथन का मौका मिला। इस अवसर पर देश के हर खासो आम को देश की उन्नति के लिए कदम बढ़ाने का आह्वान किया गया। इसलिए मेरा अपना मानना है कि राजनीति अछूत नहीं है। आइए, अगर आपको गलत दिख रहा है तो आप सही करने का प्रयास करिए। केवल अंधेरे को गाली देने से अंधेरा खत्म नहीं होगा, केवल अंधकार की आलोचना करने से अंधकार खत्म नहीं होगा। अंधकार को खत्म करना है, एक छोटा सा मिट्टी का ही सही टिमटिमाता हुआ दिया जलाना जरूरी है। मेरा अपना मानना है, अच्छा नेता वह नहीं जिसका नाम अखबारों में लिखा जाता है, बल्कि अच्छा नेता वह है जिसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। आम आदमी बेचारा क्या क्या करे, अंधेरे में दिया जलाए तो कैसे? बाती नकली, तेल भी नकली, और तो और आजकल तो मिट्टी के दिए भी नकली। इस नकली और मिलावटी की व्यथा पर भी गुरुवर के प्रहार सुनते हैं। और मिलावट के इस दौर में हर चीज में मिलावट, खाद और दवाइयों में मिलावट। एक आदमी जिंदगी से उदास हो गया, निराश हो गया, सोचा इस बदतर जिंदगी से अच्छा कि बेहतर अच्छा है कि मर जाऊं। ये सोच करके वो दुकान पर गया, जहर को खरीद कर लाया, जहर को शाम को भोजन में मिलाया, जहर मिला भोजन खाया, सो गया। सुबह आराम से उठा क्योंकि उसमें मिलावट थी। सुबह आराम से उठा, उसे लगा भगवान को अभी मेरी मौत स्वीकार नहीं है। अब जब भगवान को मौत स्वीकार नहीं है तो खुशी से जीना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। ये सोच करके वो अंदर से दुकान पे गया, जार पेड़ा लेकर आया, शाम को पेड़ा को खाया, सो गया, आज तक नहीं उठा। ये तो तय था कि आम सभाओं में ही भ्रष्टाचार, सरकार और समाज में फैले व्याभिचार पर कड़वी फटकार लगाने वाला ये शख्स विधान सभाओं में अपने तरकश के तीरों को कड़वे घोल में भिगो कर वाणी की प्रत्यंचा चढ़ाएगा। लेकिन उन कड़वे प्रहारों से ये सफेद पोष ऐसे प्रसन्न नजर आएंगे, अभिभूत हो जाएंगे, कहने ही क्या। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है और निश्चित तौर से